तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं होपी प्रोफेसीज के बारे में। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होगा कि होपी लोग हैं कौन। तो आपको बता दूं, होपी इंडियंस जो कि अमेरिका की एक सिविलाइजेशन है जो कि काफ़ी लंबे समय से रह रही है वहाँ पे, और अभी भी ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इनकी मान्यताओं के अनुसार अभी हम एंड टाइम्स में जी रहे हैं, यानी कि इनके अनुसार जो चौथी दुनिया है उसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। और इनकी कुछ भविष्यवाणी भी हैं जो कि फुलफिल हो चुकी हैं, जिसमें से मात्र एक भविष्यवाणी बाकी बची है जो कि बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है। चलिए जानते हैं इसी के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं होपी इंडियंस के बारे में। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इन्हें इंडियंस क्यों कहा जाता है, क्या ये लोग भारत से कुछ संबंध रखते हैं। तो आपको बता दूं, जब कोलंबस, आपको पता है उनकी स्टोरी बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि भारत की खोज में निकले थे। उन्हें खोजना था इंडिया आखिर है क्या, क्योंकि उन्होंने इंडिया के बारे में कई सारी कहानियाँ सुन रखी थी, कई सारी प्रोफेसीज, कई सारे ऐसे तथ्य सुन रखे थे जो कि उस समय में लोगों को मानने में नहीं आते थे। मतलब वैदिक समय में हमारा भारत कितना आधुनिक था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्हीं सब को जानने के लिए, समझने के लिए, उन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोलंबस निकल पड़े थे इंडिया की खोज में। पर वो पहुंचे कहाँ पे? अमेरिका में। ये सब कहानी आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। जब उन्हें उस समय में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये इंडिया है या अमेरिका, इसलिए उन्होंने उसी को इंडिया समझ लिया और वहाँ पे रहने वाले लोगों को इंडियंस बुलाने लगे। तो वहाँ पे कई सारी ट्राइबल रहती थी, जिनमें से कई आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, जैसे रेड इंडियंस, अब होपी इंडियंस, ऐसे कई सारे लोगों को वो इंडियंस बुलाने लगे। तभी से इनको इंडियंस कहा जाने लगा और ये कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ पाएंगे। तो ये एक बैकड्रॉप था जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझते हैं होपी इंडियंस की प्रोफेसीज के बारे में। होपी इंडियंस मानते हैं कि दुनिया जो है अभी चौथे चरण में चल रही है। मतलब इन लोगों ने अभी तक 3 दुनियाओं के बारे में बताया और ये चौथी दुनिया चल रही है, और इनका मानना है इस चौथी दुनिया का विनाश बहुत जल्द होने वाला है। इनका ये भी मानना है कि इससे पहले 3 दुनियाएं खत्म हो चुकी हैं। अब इनको अगर हम सनातन से जोड़ के देखें तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हम लोग मानते हैं अभी हम चौथे युग में हैं और चौथा युग खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं हम कलयुग अंत की बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हुई नज़र आती हैं। वैसे ही होपी इंडियंस भी बताते हैं कि 3 दुनियाएं ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये जो चौथी दुनिया है ये अपने खात्मे की तरफ है। अब ये लोग ऐसा क्यों बताते हैं? तो इनकी प्रोफेसीज हैं बहुत सारी, और इनके जो लीडर हैं इन्होंने ऑफिशियली तौर पे 2000 में आके एक फुल इंटरव्यू दिया था। अभी भी ये ट्राइबल की तरह ही रहते हैं, उसके बाद भी इन्होंने आके इंटरव्यू दिया था कि दुनिया वालों को अब जाग जाना चाहिए, आध्यात्म की तरफ चला जाना चाहिए, लोगों को साथ में गुट बनाकर रहना सही से सीख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होने वाला है जो कि शायद सोचा ही नहीं होगा आप लोगों ने। अब अगर होपी इंडियंस की बात की जाए तो अगर आप लोग इनके बारे में थोड़ा और जानकारी रखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका जो धर्म है, इनका जो रिलीजन है जिसमें ये बिलीव करते हैं, तो ये पूरी तरह से नेचर से कनेक्टेड है। कैसे? अगर आप इनकी मैथोलॉजी में जाएंगे तो ये बिलीव करते हैं कि ये आकाश के पुत्र हैं और इनकी माँ धरती हैं। तो इन 2 चीज़ों से ही आप लोग समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है नेचर के साथ, जिस कारण से ही इनको ये चीज़ें पहले से पता हैं कि ये क्या चीज़ें हो रही है। अब बात करते हैं इनकी प्रोफेसीज के बारे में कि ये कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि इनकी फुलफिल हो चुकी हैं। लगभग ये 8 भविष्यवाणियों को दावा करते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पूरी हो चुकी है। हालांकि ये मानते हैं कि इनकी बस एक ही भविष्यवाणी बची है जो कि अभी फुलफिल होना बाकी है। उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं उन भविष्यवाणी के बारे में जो कि पूरी हो चुकी है। आपको बता दूं, इन्होंने अपनी भाषा में प्रोफेसीज बताई है। मैं आपको हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। इनकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे इनके लीडर ने आके सारी चीज़ क्लियरफाई की थी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। खैर, शुरुआत करते हैं इनकी प्रोफेसीज से। तो इनकी प्रोफेसी में सबसे पहला जो प्रोफेसी है जो कि फुलफिल हो चुका है वो था इनके एरिया में ऐसे इंसानों का आना जो कि सफ़ेद कलर के थे, लाल बाल और ऐसे कुछ उनकी नाक नक्शे बताए गए हैं, और उनका अटैक कहीं ना कहीं एंड टाइम्स की तरफ साइन करेगा। मतलब जो ये 12 घंटों का बताते हैं कि अंतिम समय होने वाले हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हो जाएगी।
तो अगर इस प्रोफेसी को आप ध्यान से देखें तो जब यूरोपीय देश के लोग इन लोगों पे अटैक करते हैं, आपको पता होगा जब ये इंडिया की खोज में निकले इनको ये मिला अमेरिका, और फिर यहाँ के ट्राइबल एरियाज़ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कब्जा कर लिया। आपको पता है एक समय में यूरोपियनों ने दुनिया के लगभग सभी हिस्से पे कब्जा कर लिया था। ये उसी समय की बात हो रही है। इनके लिए एक बहुत बड़ा अटैक था और उनके हाथों चले जाना ये उनकी एक प्रोफेसी फुलफिल होने का बड़ा साइन था। इनकी एक अगली प्रोफेसी है जहाँ पे ये बताते हैं कि स्टील या के जानवर, जिसमें ये बैल और कई सारे जानवरों का नाम बताते हैं, वो सड़कों पे या फिर रास्तों पे भर जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में घूमते हुए नजर आएंगे और ये लोहे के होने वाले हैं। अब ये प्रोफेसी क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों को अभी तक क्लियरफाई नहीं हुआ है। ये बात कर रहे हैं आधुनिक युग की कारों की, गाड़ियों की, ट्रकों की और उनके लगे हुए जाम की। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो हर जगह पे कितनी ज़्यादा इन चीज़ों की बढ़ोतरी हो चुकी हैं। आप इंडिया में भी देखेंगे तो दिल्ली जैसे शहरों में तो घंटों घंटों जाम लगे रहते हैं, और वैसे ही हालात अमेरिका में भी हैं। और ये लोग, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अमेरिका के ट्राइबल्स हैं, तो इन लोगों ने वो प्रोफेसी अपने आंखों के सामने सच होती हुई देखी है। इसके बाद इनकी एक और प्रोफेसी है जहाँ पे ये बताते हैं कि मकड़ी के जाले पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अब उसको उन्होंने अपनी भाषा में अलग लिखा है, मैंने हिंदी में बस ट्रांसलेट किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे। अब ये मकड़ी को जाला कहीं ना कहीं जो वायर लाइन से आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ़ोन के लिए, जो कुछ भी वायरिंग होती है दुनिया भर में कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं आज के समय में, ये उसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए बता रहे हैं। जब ये सारे साइन दिखेंगे तब शुरू मान लीजिएगा कि जो 12 घंटों का अंतिम समय है वो शुरू हो चुका है। ऐसे ही करके इनकी कई सारी प्रोफेसीज हैं एक के बाद एक, और इनका का मानना है, इनके जो लीडर ने आके इंटरव्यू दिया था उनके अनुसार इनकी 7 प्रोफेसीज कंप्लीट हो चुकी है। बस एक लास्ट जो कि इन ये बताते हैं ब्लू स्टार प्रोफेसी। अब ये ब्लू स्टार प्रोफेसी क्या है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जरूर से बनाऊंगा इसका, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं। इन्होंने जो एंड टाइम्स में बचने के भी कई सारे उपाय बताए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे कल के अवतार का वर्णन है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि सभी जितने भी मॉडर्न रिलीजन हैं, चाहे इस्लाम ले लीजिए, चाहे बुद्धिज़्म ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, सभी में एक अवतार के बारे में, एक मसीहा के बारे में वर्णन है। वैसा वर्णन होपी प्रोफेसीज भी मिलता है। अगर आप लोग उसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसमें एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफेसीज हैं इनकी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको बहुत सारी वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में। तो उन सभी को जानने के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएँ टेलीग्राम ग्रुप से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।